पावर्ड बाय देसी क्रिप्टो। तो आज हमारे हाथ लगे हैं संकेत भाई, और ये है कुल ऑडिट से। ये आप अपने सबसे पहले आपने मतलब क्रिप्टो से अपनी जर्नी स्टार्ट कैसे करी, क्रिप्टो के अंदर कब आए, या उससे पहले भी आप वर्किंग प्रोफेशनल थे? पहले अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए। ओके, सो मैं ले लूँ? अच्छा ओके, आप ही पकड़ो। अच्छा ठीक है। सो मतलब आई थिंक क्रिप्टो से पहले मैंने एक मेंटल हेल्थ स्टार्टअप में काम किया था। तो उसके अंदर मैं प्रोडक्ट मैनेजर ही था, वेयर आई वाज बिल्डिंग प्रोडक्ट्स फॉर दैट स्टार्टअप। और वो कंपनी फंड हो गई थी, जो पहला प्रोडक्ट मैंने बनाया था उसके बेसिस पे। बट फिर कुछ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे और मुझे टेक साइड थोड़ा सा और मूव करना था towards a more technical problem perhaps. So that is when I think I got introduced to crypto also. And कौन से टाइम पीरियड की, मतलब कौन से ईयर की बात कर रहे हैं हम लोग? 2019, 18, 20 या अभी? 2019 2020. So 20 so okay, so through a relative मैंने एक मतलब मैंने कुछ क्रिप्टो परचेज़ किया था जिसकी वैल्यू काफ़ी शूटअप हो गई थी। बट अब मुझे पता नहीं था कि क्या करना है उसका, तो वो रखा हुआ था ऐसे ही। और अब बिकॉज़ मुझे इकोसिस्टम में बस एंटर करना था उस मेंटल हेल्थ वाली स्टार्टअप से, तो मैंने कहा चलो जो है उसके साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। बिकॉज़ इफ़ आई लूज़ दिस, मतलब देयर वाज नथिंग टू लूज़, बिकॉज़ मैंने बहुत कम अमाउंट पे परचेज़ किया था, सो इट वाज नॉट अ नेट लॉस फॉर मी, एंड दिस वाज सॉर्ट ऑफ माय एक्सपेरिमेंटल फंड। तो फिर मैंने एक्सपेरिमेंट किया और वो काफ़ी अच्छा डिसेंट सम हो गया था। तो मैंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया और मैंने कुछ चीज़ें समझी। फिर NFTs में थोड़ा सा आई लॉस सम मनी, बिना सोचे समझे अलग अलग जगह इन्वेस्ट किया, जिसमें आई इन्वेस्टेड इनटू सम मीम कॉइन्स आल्सो दैट लॉस्ट लॉट ऑफ मनी देन। सो मतलब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी लोगों को इंटरव्यू करा है, सो उनकी जर्नी या तो ऐसा स्टार्ट हुई है, या तो एज अ ट्रेडर इन्वेस्टर, या फिर वो उनका रहा है कि नहीं हम तो डायरेक्टली जॉब ही करते थे। सो एज योर जर्नी, आप एज वर्किंग प्रोफेशनल थे, फिर यू टुक अ ब्रेक और समथिंग लाइक दैट कि मेरे को एक्सप्लोर करना है क्रिप्टो स्पेस को, फिर उसके बाद क्विल ऑडिट्स के अंदर ये कैसे हुआ? तो फिर एक्चुअली मैं लिंक्डइन ही स्क्रॉल कर रहा था। सो आई सॉ प्रीतम माय फाउंडर, एंड आई सॉ ही वाज वेरी एक्टिव इन लिंक्डइन एंड कॉन्स्टेंटली पोस्टिंग एंड लुकिंग फॉर टू कनेक्ट विद न्यू पीपल, एंड उनकी विजिबिलिटी काफ़ी हाई थी, एंड क्विल ऑडिट्स की भी विजिबिलिटी काफ़ी हाई थी। एंड because I was also experimenting and I lost some funds in a small rug pull with a meme coin, and he had just posted about this rug pull। और मतलब उन्होंने नहीं, एक्चुअली आई थिंक मैंने कोई ब्लॉग भी पढ़ा था अलग अलग जगह पे जहाँ पे क्विल ऑडिट्स को भी साइट किया था, एंड आई सॉ दैट दे हैड दिस ओपनिंग ऑल्सो, सो आई अप्लाइड, एंड you know we connected over LinkedIn and we had a conversation, and I'm still very grateful that he gave me that opportunity to prove myself। तो वहाँ पे एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आई स्टार्टेड वर्किंग, where I was responsible for development, handling the development leads that came in, and ensured that all these projects got delivered on time. So my role was that of a project manager. Then I left for some time to start my own Web3 marketing thing, जो incubate हो गई थी। So और जैसे अगर हम बात करें कि क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स की, क्योंकि हमने जो बुल रन देखा था 2021 का, तो उसके अंदर यही था कि कोई भी नया प्रोजेक्ट आ रहा है, अगर उस पर एक नाम सर्टिक का काफ़ी रहता था कि अगर वो सर्टिक वेरीफाइड है, अगर वो सर्टिक ने ऑडिट कर रखा है, सो व्हाट डू यू सी कि जो सर्टिक कर रहा है, क्या मतलब एक टाइम पे काफ़ी नाम था, आज की तारीख में तो हम कहेंगे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, पर क्विल ऑडिट्स ऐसा क्या कर रहा है कि जो वो ब्रांड वैल्यू सर्टिक ने क्रिएट करी थी, क्या आपको लगता है कि ऐसे कुछ बढ़िया स्टेप्स क्विल ऑडिट्स भी ले रहा है, या फिर हाउ डू दे लाइक, वो आपका कंपटीशन है ऑब्वियसली, बट उस बारे में कुछ बताइए। सो क्या होता है ना कि आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को अगर ऑडिट करते हो तो दैट इज़ नॉट अ गारंटी कि वो प्रोजेक्ट हैक नहीं होगा, इट जस्ट एड्स अ लेयर ऑफ सेफ्टी। सो आई थिंक मतलब मैं किसी को डिसरिगार्ड नहीं करना चाहूँगा, बट द पॉइंट इज़ हमारी ऑडिट मेथडोलॉजी जो है ओवर अ पीरियड ऑफ 5 और 7 ईयर्स जो डेवलप हुई है, it's said to be one of the most comprehensive methodologies to audit any contract, which means हम सारी functionalities जो भी testing हो रही है और जो भी हम audit report निकालते हैं final, that is one of the most comprehensive reports on the market। अगर आप comparison भी करोगे जो issues हमने निकाले हैं, जिस level of depth में हमारी research है, I would say it's right up there or even beyond that। So दैट आई फील जो हमारी ऑडिट मेथडोलॉजी है, जो हमारा रिसर्च प्रोसेस है और जितनी डेप्थ में हम जाते हैं,
I would say hardly any company goes into that level of detail or depth. और कितने टाइम पीरियड के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर मेरा प्रोजेक्ट है और मैं चाहता हूँ कि कोई ऑडिट्स, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब क्या मेजर स्टेप्स है कि ट्विटर से या फिर वेबसाइट के थ्रू जाके कॉन्टैक्ट अस वाले, सो वो प्रोसेस कैसा है कि कितनी देर में आपके पास एक क्वेरी आती है और फिर उस क्वेरी के बाद कितने टाइम पीरियड के अंदर आप उसको कॉन्टैक्ट को वेरीफाई कर पाते हो और मतलब कैसे रेक्टिफाई करते हो, कैसा प्रोसेस रहता है थ्रू आउट द जर्नी, शुरुआत से एंड तक कितने टाइम के अंदर प्रोजेक्ट को ये हो जाता है कि चलो मेरा ये वाला काम ख़त्म हुआ? Interesting question. So, our BD team is very strong. We have a very strong global outreach. So, we are working 24/7 hours on the clock. तो ऐसा नहीं है कि इंडियन टाइम या फिर किसी पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं. So, due to a very strong BD team and high number of inbound leads, आउटबाउंड तो होता ही है, BD रीच आउट करता ही है न्यू प्रोजेक्ट्स को, बट हमारे पास इनबाउंड भी बहुत सारे आते हैं. तो जो आउटबाउंड है तो उनसे तो नेचुरली है कि इमीडिएटली कांटेक्ट होता है और वो कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हो जाता है. सो वी स्टार्ट क्रिएटिंग द ग्रुप्स एंड गेट द बॉल रोलिंग विद द प्रोसेस. जो इनबाउंड लीड्स भी हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 6 to 12 आवर्स उनके पास फर्स्ट रिस्पॉन्स चला जाता है एंड द कम्युनिकेशन गेट स्टार्टेड एंड देन वी सेट अप अ फ्यू कॉल्स टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स विच वी देन सेंड टू आवर प्रोजेक्ट टीम. प्रोजेक्ट टीम हमारे ऑडिटर्स के साथ बैठकर उनकी नीड्स को वेरीफाई करती है कि कैसे इसको टैकल कर सकते हैं, क्या कॉन्ट्रैक्ट्स हैं एंड हाउ कैन वी मूव फॉरवर्ड विद दिस. सो द प्रोसेस इज़ वेरी स्मूथ, इट्स वेरी ट्रांसपेरेंट. जो भी चीज़ें होती हैं ओपनली ग्रुप में डिस्कस होती हैं. सो वी डोंट हैव एनीथिंग टू हाइड एंड ट्रांसपेरेंसी इज़ द वन की फैक्टर वी नेवर कॉम्प्रोमाइज़ ऑन. सो बेसिकली मतलब अभी तक एज अ ट्रेडर मेरे को ये लगता था कि हर प्रोजेक्ट की नीड होती है कि बस हमारे को रिकग्नाइज़ कर दो, या रिकग्नाइज़ नहीं, रेक्टिफाई कर दो कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कोई एरर है या नहीं. बट उसके अंदर भी वो किस टाइप का प्रोजेक्ट है, या फिर वो शायद इन चीज़ों से भी डिपेंड करता है कि कौन सी ब्लॉकचेन के ऊपर डेवलप हो रहा है, या उसके अंदर किस टाइप का मैकेनिज़्म यूज़ हो रहा है. अगर जैसे वॉच टू अर्न है या प्ले टू अर्न है या फिर किसी अलग टाइप का कंसेप्ट है, तो उसके अंदर फिर रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से नीड्स भी अलग होती है उनकी, कि वो रेक्टिफाई करने में टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, या फिर मतलब तो वो अलग चीज़ें होती है सारी. हाँ, सो द थिंग इज़ जो पॉपुलर ब्लॉकचेन्स हैं उन पे काम आसानी से हो जाता है बिकॉज द डॉक्यूमेंटेशन इज़ मोर, वी सीन मोर सच अटैक वेक्टर्स. हमारी रिसर्च और प्ले बुक्स ऑलरेडी जो बहुत पॉपुलराइज ब्लॉकचेन्स हैं आई थिंक अनबीटेबल हैं. बट जो न्यूअर ब्लॉकचेन्स हैं उस पर नेचुरली जिन्होंने बिल्ड किया है उनको भी कम एक्सपीरियंस है. तो व्हेन दे बिल्ड दे मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स विच लीव्स अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर अस टू करेक्ट देयर मिस्टेक्स or to point out their mistakes. So, I mean, it takes a longer period of time, not only because, I mean, you know, if you are assuming that we are a little, you know, inexperienced, that is another thing. But the team that is building the product or the project, that is also very inexperienced because the protocol is very new. सो बिकॉज वो इनएक्सपीरियंस हैं, डॉक्यूमेंटेशन कम है, वो ज़्यादा एरर्स कमिट करते हैं, ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज़ हमारे लिए प्रेजेंट हो जाती हैं टैकल करने के लिए. सो दैट इज़ परहैप्स वाई इट टेक्स सम मोर टाइम देन द वेरी पॉपुलर EVM कंपैटिबल ब्लॉकचेन्स. तो जो भी नई टेक्नोलॉजी होती है, जो प्रोजेक्ट टीम होती है वो बहुत मिस्टेक्स कमिट कर सकती है. पॉसिबिलिटीज ऑलवेज देयर बिकॉज ऑफ विच इट माइट टेक सम एडिशनल टाइम फॉर अस टू ऑडिट दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो. और जैसे अब हम बोलेंगे कि मतलब काफ़ी सारे अच्छे इंसाइट्स मिले आपकी तरफ से, और कूल ऑडिट्स के बारे में काफ़ी सारा कम्युनिटी को जानने को मिलेगा. और इस बारे में बताइए, जैसे अब ये फाइनेंशियल ईयर भी ख़त्म हो गया और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आ रहा है, बिटकॉइन हाविंग आ रही है. सो कूल ऑडिट्स के और क्या प्लान है, मतलब जिस तरीके से चीज़ें चल रही है आर दैट इनफ, या फिर उनका कुछ और भी प्लान है कि किस तरीके से प्रोजेक्ट्स, एज यू ऑलरेडी मेंशन कि इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों तरीके से काम चल रहा है, और सबकी एक होता है ना कि एक मिशन के ऊपर है कि हाँ हमारे को सबको सेफ रखना है, बचाना है. सो आपका तो प्रोजेक्ट की ही तरफ है, तो वो तो और भी कम्युनिटी के लिए सेफ्टी ड्रिवन थिंग है. सो मेरा क्वेश्चन जैसे ये था कि ब्रांडिंग के लिए सर्टिक की जब हम बात कर रहे थे कि सर्टिक इज़ अ ग्रेट प्लेयर जिन्होंने अपने आप को इस तरीके से ब्रांड करा. हालांकि वही वाली चीज़ एज यू ऑलरेडी मेंशन कि इसका ये मतलब नहीं है कि उसके बाद हैक नहीं होंगे, वो वल्नरेबिलिटीज़ को कम करने की कोशिश कर रहे हैं रेक्टिफाई करके. सो वो ब्रांडिंग के लिए आप लोग अभी इस समय ऐसा भी कुछ कर रहे हैं जिससे मतलब थोड़ा बहुत, क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों का जाता नहीं है नाम, वो सिर्फ ये देखते हैं कि वो कौन सा प्रोजेक्ट है या कौन सा कॉइन है और कौन सी ब्लॉकचेन पे, हार्डली वो देख लेंगे, फिर उसके बाद प्राइस और बाय एंड सेल. So, okay, very interesting question.
So we are offering companies something beyond the traditional auditing services. We are offering them a chance to educate their audience through our Quill Academy. तो जैसे आपका कोई DeFi प्रोटोकॉल है और आप चाहते हो कि लोग आपके प्रोटोकॉल के बारे में और जाने, सो वी आर रनिंग CTF challenges जो आप हमारे साथ पार्टनरशिप में लॉन्च कर सकते हो. Then we are soon coming up with a Quill Red team under the academy. In this, we will provide you another audit report combined with the initial audit report, जिसमें a group of Red team hackers, जो some of the best hackers है इंडस्ट्री में, उनकी एक टीम आपके कॉन्ट्रैक्ट्स को हैक करेगी, similar to bug bounties, right? And we will combine an audit report with the combined findings. So you see, we are adding something extra, something additional with our audits as well. We are also offering you a chance to educate your audience about your platform, and we are also building cybersecurity products that people like you, me, the developers out there can use to write better contracts, to monitor transactions, to check for rug pulls, to check for honeypots, for automated audits. So we are building a lot of tools as well. One such tool that is already in the market, up and running, and has received a lot of great responses is Quill Check. इसमें आप rug pulls detect कर सकते हो. And very soon we'll be coming up with the Quill Monitor also, in which you'll be able to monitor contracts as well as transactions. सही है. काफ़ी हमारे को ग्रेट इंसाइट्स दोबारा मिले, और जाने से पहले मतलब काफ़ी एजुकेशनल और काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है कम्युनिटी के लिए. अगर सिक्योरिटी चेक, तो कुछ फाइनल वर्ड्स जो कम्युनिटी, मतलब जो भी क्रिप्टो के अंदर न्यू एंटर हो रहा है, नया मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट चलाना सीख रहा है. अब तो इतने सारे वॉलेट्स भी आ रहे हैं, न्यू ब्लॉकचेन्स एज यू ऑलरेडी मेंशन, कि जिस तरीके से एप्टॉस आई तो एप्टॉस के ऊपर पेट्रा वॉलेट हो गया, या फिर सुई ब्लॉकचेन आई तो उसके ऊपर न्यू थिंग्स आ रहे हैं. तो कोई ऐसे बेसिक्स स्टेप्स या जो आप बताना चाहोगे कम्युनिटी के लिए कि हाँ ये क्विक चेक होने चाहिए, या फिर ये चीज़ें तो एटलीस्ट कर लिया करो. जैसे हमने पहले सुना था कि एटलीस्ट अगर आप थोड़ा बहुत भी ट्रेड कर रहे हो, $100 से ऊपर का फंड जा रहा है, तो होपफुली आपको एटलीस्ट एक तो पेड एंटीवायरस होना चाहिए, क्योंकि आई फेल्ट दैट पेन. मेरी खुद की Gmail ID कॉम्प्रोमाइज़ हो रखी है. सो उसके बाद सारे डिवाइसेस में, पर वो ये द डैमेज थोड़ा बहुत हो गया. सो व्हाट योर इनसाइट्स, मतलब कुछ ऐसे क्विक टिप्स Quill ऑडिट्स की तरफ से? I think antivirus is important. Another thing is whenever you're investing into something, understand the project. Tokenomics है, ठीक है, समझ लो. आजकल आई थिंक लोग मोस्टली प्रोजेक्ट डेक्स बना देते हैं. वाइट पेपर लोग कम लिख रहे हैं, लाइट पेपर लिखते हैं. सो जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो डेक्स हैं प्रोजेक्ट की, try to read those decks for the projects and try to understand what the protocol is about. Is it actually providing any value to the user? Like Bitcoin is providing some value, right? It's a form of storage of cash, right? Or storage of funds, sorry. Then Ethereum is providing a value. Ether से आप build कर सकते हो उसके network पे, right? So I'm not saying everything needs to have सबके लिए कुछ utility होनी चाहिए, बट किसी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, किसी सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी के लिए तो कुछ यूटिलिटी होनी चाहिए. सम पीपल ऑल्सो आर्ग्यू दैट मीम कॉइन्स ऑल्सो हैव अ यूटिलिटी ऑफ एंटरटेनिंग द कम्युनिटी. सो वो यूटिलिटी आपको फिगर आउट करनी पड़ेगी. इफ़ यू थिंक देयर इज़ अ यूटिलिटी एंड थ्रू दैट यूटिलिटी दैट पर्टिकुलर कॉइन विल नॉट बी डम्प्ड बाय अ व्हेल और एनीवन एल्स टू मैनिपुलेट द प्राइसेस. एक तो ये चीज़. अदर थिंग इज़ टीम हमेशा चेक करनी चाहिए प्रोजेक्ट के पीछे. एनोनिमस टीम नहीं होनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज दे कैन रन अवे विद द फंड्स. अनदर थिंग, यू शुड चेक द सोशल्स ऑफ द टीम. बॉट फॉलोअर्स हैं तो इट्स ऑलवेज अ नेगेटिव साइन, राइट? वो कैसे कोई मतलब एक नॉर्मल यूज़र ट्विटर में जाओ, फॉलोअर्स की लिस्ट चेक कर लो, पता चल जाता है. मतलब ओके 10,000 फॉलोअर हैं, 8,000 उसमें से नकली होंगे, तो वो 0 फॉलोअर्स और फॉलोइंग 800 पीपल ऐसे होंगे. तो यू कैन सी दैट. एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू से फॉर पीपल बिल्डिंग इन Web3, you put your heart, soul and money into building something, but within a fraction of a second a hacker can come and exploit all the funds from your platform, और आपके सालों की मेहनत टावर से 0 क्रैश हो जाती है. So you should always insist on having the highest standards of security protocols. If not from us, from anyone, we always advise to go multiple rounds of audits. A lot of people say that their project is their baby, so you better care for the baby if you want it to grow healthy, wealthy and wise.
तो थैंक यू वंस अगेन, हमारे को काफ़ी सारी ग्रेट इंसाइट्स मिली और कम्युनिटी को भी वो, ये सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स होते हैं और आप लोग भी कोशिश करिएगा कि जो छोटी मोटी वल्नरेबिलिटीज़ होती है कि हाँ कि गूगल के ऊपर जा रहे हैं या मेटामास्क के अंदर जा रहे हैं तो एड्स वाले जो लिंक होते हैं उनको क्लिक ना करें, पेड एंटीवायरस होना ही चाहिए। तो इस तरीके के नॉलेजेबल जितने भी कंटेंट है उसके लिए हमारे को वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्विल ऑडिट्स को ज़रूर चेकआउट करें अपने सिक्योरिटी पॉइंट्स के लिए, ताकि जब एक अच्छा पोर्टफोलियो बन जाएगा तो उसको सेफ रखना भी आप ही के हाथों में। तो थैंक यू सो मच। पावर्ड बाय देसी क्रिप्टो।